महल के पहरेदारों ने उस राजकुमार को देख लिया और हड़बड़ाते हुए बगीचे में दौड़ पड़े। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया और लाल राजा के सामने बंदी बनाकर ले गए, जो उस साम्राज्य का क्रूर शासक था। लाल राजा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने गरजते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक राजकुमार हो, लेकिन तुमने मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। लेकिन उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ रुक कर कहा, मैं तुम्हारी जान एक शर्त पर बख्श सकता हूँ। अगर लाल सागर के किनारे एक शानदार महल है जहाँ एक अनुपम सुंदर राजकुमारी रहती है, अगर तुम उसे मेरे पास ले लाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरे पास एक ही जिंदगी है और मैं उसे दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। लोमड़ी ने कहा, तुमने फिर से मुश्किल काम चुना। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं खुद ये काम करूंगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, अपने भाइयों की तरह नहीं। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई और आत्मविश्वास से बोली, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ तरकीबें हैं। चलो लाल सागर की ओर चलते हैं। राजकुमार और लोमड़ी घोड़े पर सवार होकर दोनों एक लंबा और रोमांचक सफर शुरू किया। वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमचमाती नदियों को पार करते हुए लाल सागर के किनारे पहुंचे। सागर का पानी लाल रंग में चमक रहा था, मानो सूरज की किरणें उसमें आग की तरह जल रही हों। लोमड़ी ने किनारे पर उगे एक विशाल पत्ते को तोड़ा और अपनी जादुई शक्ति से उसे एक मजबूत नाव में बदल दिया। नाव में दो पतवारें थीं जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थीं। दोनों नाव में सवार होकर लाल सागर को पार करने लगे। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थीं, लेकिन लोमड़ी की जादुई नाव डगमगाई नहीं। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, लोमड़ी ने नाव को जोर से ठोकर मारी। पलक झपकते ही नाव एक जोड़ी सुनहरी जूतियों में बदल गई, जो सूरज की तरह चमक रही थी। फिर लोमड़ी ने एक और करतब दिखाया और वह एक बूढ़े मोची में बदल गई, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और चेहरा समय की कहानियां बयान करता था। लोमड़ी, जो अब बूढ़ा मोची बन चुकी थी, सुनहरी जूतियां हाथ में लेकर उस भव्य महल के सामने टहलने लगी, जहाँ राजकुमारी रहती थी। महल की दीवारें मोतियों और रत्नों से जड़ी थीं और उसकी मीनारें बादलों को छू रही थीं। राजकुमारी ने खिड़की से नीचे झांककर सुनहरी जूतियों को देखकर उत्साहित हो उठी। उसने पुकारा, ए बूढ़े मोची, उन चमकती जूतियों को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें खरीदूंगी। मोची ने विनम्रता से जवाब दिया, महारानी, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। क्या आप इतनी कृपा करके नीचे आकर इन्हें अपने पैरों में आजमा सकती हैं? राजकुमारी, जो उत्साह में थी, तुरंत नीचे दौड़ आई। उसने सुनहरी जूतियां पहनी, जो उसके सुंदर पैरों में बिल्कुल फिट हो गई। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। तभी बूढ़े मोची ने जोर से पुकारा, छोटी जूतियों, हमें तीनों को वहाँ ले चलो जहाँ हम जाना चाहते हैं। हवा में एक चमक सी हुई और पल भर में राजकुमार, राजकुमारी और लोमड़ी लाल सागर के उस पार लाल राजा के शहर में खड़े थे। राजकुमारी हैरान थी, लेकिन उसने राजकुमार की ओर देखा और उसके चेहरे की सादगी और साहस से प्रभावित हो गई। लोमड़ी ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम लाल राजा को जानती हो? मुझे तुम्हें उसके पास ले जाना है। राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं उस क्रूर राजा को जानती हूँ। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए पूछा, और इस राजकुमार के बारे में तुम क्या सोचती हो? राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा, वह साहसी और दयालु लगता है, भले ही उसने मुझे अगवा किया हो, मैं उससे शादी करना चाहूंगी। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो राजकुमारी, तुम राजकुमार से शादी करोगी और मैं लाल राजा का हिसाब कर लूंगी।